एक माई थी जो पूजा कर रही थी और रो रही थी। उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को जब रोने का आवाज मिला तो वह ऊपर से नीचे आ गए और आने के बाद नारद जी ने देखा कि माई रो रही है। इस पर नारद जी कहते हैं कि माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तब इस पर माई कहती है कि मेरा एक ही पुत्र है और उसका शादी हुआ है, लेकिन एक भी संतान नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। आगे दिन घर गृहस्थी कैसे चलेगा, इसलिए रो रही हूँ। तब माई कहती है कि आप कौन हैं? आप तो कोई संत लगते हैं, कोई महात्मा लगते हैं। तब इस पर नारद जी कहते हैं कि माता, मेरा नाम नारद है और मैं विष्णु लोक जा रहा था तो देखा तुम्हें रोते हुए, तो मैं ऊपर से नीचे आ गया। तब कहते हैं कि हे महाराज, आप विष्णु लोक जा रहे हैं, इसलिए आप हमारा एक काम अवश्य कीजिएगा कि वहां जाइएगा तो प्रभु से कहिएगा कि हमारे भाग में पोता है कि नहीं, पोता का सुख है कि नहीं, आप पूछ करके अवश्य आइएगा। और उस माई ने नारद जी को सम्मान किया, पानी पिलाया, खाना खिलाया और वहां से नारद जी आशीर्वाद दे करके नारायण नारायण करते विष्णु लोक चल दिए। जब विष्णु लोक पहुंचते हैं तो भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। नारायण आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे नारद, क्या बात है, आज सुबह सुबह आप यहाँ पधारे। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सारा संसार का हाल आप जानते हैं। मैं आपसे दर्शन के अभिलाषा से जब हम आ रहे थे, उसी वक्त रास्ते में एक माई जो है पूजा कर रही थी आपकी और रो रही थी। तो मैंने उनके द्वार पर गया और पूछा, माई क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब वह माता कहती है कि मुझे एक भी पोता नहीं है, पोता सुख से वंचित हूं। कहते हैं कि हे प्रभु, इसका उद्धार कीजिए, इसका कल्याण कीजिए। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, इसके भाग्य में पोता सुख नहीं है। और बोलते हैं कि आज क्या 7 जन्म तक भी यह जो है पूजा करेगी, उसके बावजूद भी इसके भाग्य में पोता का सुख नहीं है। नारद जी वहां से प्रणाम करके फिर जब चले आते हैं तो आने के बाद नारद जी यहाँ आते हैं और कहते हैं माई, फिर उनको बहुत ही स्वागत करते हैं और करने के बाद कहते हैं कि आपने नारायण को हमारे बारे में कुछ बताया? तब नारद जी कहते हैं, हाँ माता, मैंने नारायण को बताया कि एक माई जो है, हम आ रहे थे तो हमें कही कि आप हमारा एक संवाद लेकर के आप जाइए और कहिएगा कि हमारे भाग्य में पोता है कि नहीं। तो तब नारद जी कहते हैं, माई मैंने कहा। तब भगवान नारायण ने ध्यान करके कहा कि उनके भाग्य में पोता सुख नहीं है, 7 जन्म तक भी उनको पोता सुख नहीं है। माता काफी दुखी होती है और दुखी होने के बावजूद भी आंख से आंसू निकलता है और निकलने के बाद भी कहती है कि मैं पूजा पाठ, मैं संत सेवा नहीं छोड़ सकता। मुझे संतों पर विश्वास है, मुझे देवताओं पर, भगवान पर विश्वास है, मैं अवश्य करती रहूंगी, चाहे मेरा इसके लिए प्राण निकल जाए। नारद जी उसकी भाव से काफी खुश होते हैं और आशीर्वाद दे करके नारद जी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद एक फक्कर संत आते हैं जो कि सिद्ध संत थे और वहां माई के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, माता मैं बहुत भूखा हूं, मैं 2 दिन से भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। अगर 1 रोटी खिलाओगी तो तुम्हें 1 संतान होगा, 2 रोटी खिलाओगी तो तुम्हें 2 संतान होगा, 3 रोटी खिलाओगी तो तुम्हें 3 संतान होगा। माई कहते हैं, महाराज आप बैठे, और पानी ला करके उस महाराज को वह माई देती है और देने के बाद अपने हाथों से खाना बनाती है और 4 रोटी देती है। वह संत जो थे, फक्कर थे, भगवान विष्णु का वह अनन्य भक्त थे और 4 रोटी खाने के बाद उनका तृप्ति आ गया और कहती है कि हे माई, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे 4 पोता होंगे, तुम्हारे 4 पोता तुम्हारे 4 पोता होंगे।
और तुम बहुत खुश रहोगी। इतना कह करके संत जी वहां से आशीर्वाद दे करके चल देते हैं। कुछ दिन के बाद उनको एक पोता होता है तो काफी खुश होती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद दूसरा पोता होता है, इसी प्रकार तीसरा पोता होता है, इसी प्रकार चौथा पोता होता है, 4 पोता है। 4 पोता जब होता है तो वह माई काफी खुश होती है और उस संत को मन ही मन प्रणाम करती है। कुछ दिन के बाद फिर वही नारद जी जब घूमते हुए उस माई ऊपर से जब नारद जी जा रहे थे तो देखते हैं उस घर में बच्चे को खेलते हुए। तब नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। माई उन्हें काफी सेवा करती है और कहती है ये बच्चे कौन है। तब माता कहती है कि हे नारद जी, यह बच्चा जो मेरा पोता है। तो पोता है, यह पोता तुमको कैसे हुआ। तब माता कहती है कि एक फक्कर संत आए थे और मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाया तो 4 मुझे पोता हुआ। तब नारद जी कहते हैं ये कैसी प्रभु की लीला है। प्रभु तो कहे कि इसके भाग में पोता सुख है ही नहीं, फिर पोता कैसे हो गया। फिर वहां से नारद जी बीना बजाते हुए वहां बैकुंठ पहुंच जाते हैं। जाने के बाद नारायण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु, आपने एक माई के बारे में बताया था कि इनके भाग में पोता सुख नहीं है, फिर पोता कैसे हो गया प्रभु, आप हमें बताएं। तब भगवान नारायण हंसते हैं और कहते हैं हे नारद जी, मेरा बात झूठा हो सकता है लेकिन संत की बात मैं झूठा कभी नहीं करता, क्योंकि मैं संत के बस में हूं। संत मुझे जैसा नचाता है मैं उस प्रकार नाचता हूं और उसके भाग को मैं बदलने का प्रयास करता हूं। इसलिए बंधुओं, हमें यही कहना है कि भगवान का बात झूठा हो सकता है लेकिन संत का बात कभी झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि भगत के बस में है भगवान।